तो गाइज, क्या आप भी सोच रहे हैं कि यार कौन सा एसी परचेज करना चाहिए, कौन सा नहीं? आई अंडरस्टैंड कि ये वीडियो बहुत ही ऑफ सीज़न आ रही है, बट ये वीडियो आने का कोई ख़ास रीज़न होगा कि भाई, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं चाहता हूँ इस चैनल पे आपको ऑनेस्ट ओपिनियन और एक्सपीरियंस हमेशा मिले, सो दैट कि जब भी आप नेक्स्ट परचेज करें या किसी को एडवाइस करें उसकी परचेज प्रोडक्ट डिसीजन के लिए, तो उसके पास भी एक परफेक्ट ओपिनियन हो, सो दैट कि जो मेरे एक्सपीरियंस है वो आप तक सही से पहुंच सकें। यही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि भाई एसी कौन सा लेना चाहिए या किस ब्रांड का चूज़ करना चाहिए। तो गाइस, मैंने ना 2020 के अंदर हिटाची का 1.5 टन का स्प्लिट एसी इंस्टॉल करवाया था विद 1 ईयर वारंटी जो आपकी इंडोर यूनिट पे आती है, 5 ईयर आउटडोर यूनिट पे जो वारंटी आती है कंपनी से। मैंने वही ऑप्ट की थी, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं अवेल की। आई गेस दिस इज वॉज माई बैड लक। पर मैंने एक चीज़ सीख ले ली कि भाई जो मैन्युफैक्चरर जिस भी फील्ड में, जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस में नंबर 1, 2, 3 पे है, उसके कोई ना कोई पैरामीटर्स हैं, तभी वो भाई उस रैंकिंग पे है, अदरवाइज हर कोई टॉप पे नहीं आ सकता। मैंने हिटाची का लिया था, बहुत ही अमेजिंग ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट वो करते हैं, और प्रोडक्ट की कॉस्ट में मतलब बात करूँ तो फीचर्स ऐसे लगते हैं कि यार बढ़िया है, वर्थ एक मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है यार, बहुत सही चीज़ है। तो मैंने भी वही चीज़ देखी, फीचर्स अच्छे हैं, क्वालिटी सही है दिखने में, मतलब सेल्स सर्विस तो हमेशा सेल्स वालों की सर्विसेज तो अमेजिंग ही होती है, और कमिटमेंट जो वो वर्बल देते हैं, क्योंकि रिटर्न में तो कभी कुछ होता नहीं है। तो मेरे साथ जब चैलेंज हुआ कि भाई वो जब मैंने इंस्टॉल कराया विद इन अ वारंटी, उसकी मेन मोटर जो होती है इंडोर यूनिट की, वो विद इन 3 मंथ्स ख़राब हो गई थी। चलो वारंटी में था, वो रिप्लेस हो गई, कोई इशू नहीं। उसके बाद 2 साल तक कोई इशू नहीं आया। अब ये तीसरा साल था, मेरी बेटी है 1 साल की। अब भाई गर्मियों का टाइम, अभी 10 दिन पहले का ही ये सिनेरियो है। एसी खराब हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, अच्छे अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें भी खराब हो जाती हैं, इट्स अ प्रोडक्ट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पर भाई सर्विस किस लेवल की है? कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर दी सर्विस, और दी जो भी उसमें चैलेंज आ रहा है या प्रोडक्ट फेलियर हुआ है, पर भाई सर्विस तो मिले। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या चैलेंज हुआ, और आप लोग प्लीज़ जब भी परचेज अपना डिसीजन बनाएं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो यार जो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चैलेंजेस आए मेरे पास, मेरे साथ। मैंने इन्हें कॉल किया, मेरा एसी चल रहा था, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया था, चल रहा था, और चलते चलते अचानक से रात में वो कूल करना बंद कर दिया उसने। दोपहर तक हमने देखा, 2-3 बार ऑन ऑफ करके देखा, जो कि नॉर्मल इंसान जो कि नॉन टेक्निकल से नहीं है वो यही करता है। फिर मैंने लोकल इनको बुलाया, अपने नियर बाय जो इलेक्ट्रीशियन था उसको बुलाया। ई साइड की सर सर्विस सेंटर वालों को बुला लो, आई गेस कि कुछ मेजर फॉल्ट है। उसने बस इतना बोला, मैंने कहा ओके। मैंने कंपनी में कंप्लेंट रेज करी, हिटाची में कस्टमर केयर पे। उन्होंने कंप्लेंट डे 1 पे रजिस्टर करी, डे 2 पे भी कोई नहीं आया। डे 3 पे जब आया तो आने के बाद, और उसमें भी मल्टीपल फॉलोअप्स, मेरे पास मैसेज आ जाता है हिटाची की तरफ से कि दिस एजेंट और दिस टेक्नीशियन विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली फॉर दी विजिट। तो नंबर आ जाता है आपके पास, मैंने भी नंबर पे कॉल किया। कई बार सेकेंड डे तो कंप्लेंट के बाद ये रहता था, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, सर आपका एरिया गलत एलोकेट हो गया है, हमारे रेंज में नहीं आता, हम कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हैं, वो दूसरा पर्सन अलाइन करा देंगे विद दिस लोकल डिपार्टमेंट। मैं कहा ओके। फिर ये करते करते एक दिन और निकल गया। थर्ड डे मेरे पास बंदा आता है, उसने चेक किया कंप्लीट क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। देखा, उसने बताया जी इलेक्ट्रिकल जो पीसीबी जिसको कहते हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों की ही इलेक्ट्रिकल प्लेट्स फेल हो चुकी हैं। मैंने कहा नो इश्यूज, आउटडोर की वारंटी में था, इंडोर वारंटी में नहीं था। तो इंडोर का मुझे पे करना था, दैट कॉस्ट 4000 रुपीज़। मैंने कहा आई एम रेडी टू पे, प्लीज़ इसे जल्दी से सॉर्ट कराओ। द रीज़न इज़ मैं मिडिल क्लास पर्सन हूँ यार, मैं एक ही एसी अभी फ़िलहाल अफोर्ड कर रहा था, और एक ही की मेरे को फ़िलहाल ज़रूरत है। तो मेरी 1 साल की डॉटर है, वो सो नहीं पा रही क्योंकि ह्यूमिड इतना ज़्यादा है, बरसातों का मौसम है, ह्यूमिड हो ही जाता है। तो भाई वो सो नहीं पा रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया, रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के कि भाई प्लीज़ इसे जल्दी सॉर्ट करा दो।
दे सेड सर पार्ट यहाँ हम चेक करते हैं, पार्ट अवेलेबल शायद नहीं है। मैंने कहा ओके, कब तक आएगा? उन्होंने कहा सर गुजरात प्लांट से आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, वहाँ से डिस्पैच होगा, हम रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं। रिक्वेस्ट रेज करने के बाद भाई 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मेरे पास कोई स्टेटस ही नहीं है कि मैं रोज़ कस्टमर केयर पे कॉल कर रहा हूँ भाई व्हाट अबाउट दी स्टेटस ऑफ दी प्रोडक्ट, या जो पार्ट आना है क्या वो गुजरात से निकला? तो दे सेड सर वहाँ से आपकी कंप्लेंट रेज हो गई है, जैसे ही आपका लोकल मतलब आपके रीजन में आ जाएगा वो पार्ट डिलीवर हो जाएगा तो टेक्नीशियन आपको डायरेक्टली कॉल कर लेंगे। मैं कहा भाई कोई टाइमलाइन है? ऐसे करते करते 6 दिन निकल गए। 6 दिन बाद भी कोई क्लैरिटी नहीं कि भाई वो पार्ट है कहाँ। उस बीच मैंने ही जो मेरे पास जो टेक्नीशियन जिसने लास्ट विजिट किया था उसके पास मेरा पास नंबर था उसका, मैंने उसे कॉल किया, मैंने हाथ पैर खूब जोड़े, भाई मेरी छोटी बेटी है, बहुत परेशान है हम लोग, प्लीज़ हेल्प अस आउट। तो उसने कहीं से सोर्स करवाया लोकली फ्रॉम द गुड़गांव रीजन, तो मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, उसने सोर्स कराया, वो आया, पार्ट लगाए उसने, दोनों इंडोर और आउटडोर दोनों के लगाए। हार्डली 10-15 मिनट चला, फिर भाई सेम फॉल्ट। ठीक है भाई, वो तो पैसे लेके तो चले गए, 4,000 रुपये उन्होंने लेने थे ले गए। अब अगेन रात का टाइम, फिर परेशान हम। अगले दिन वो फिर आया, फिर कहता है सर अगेन ये सेम फेलियर हुआ है, तो अब डिपेंड करता है वो गुजरात से पार्ट जो आ रहा है वो कितने टाइम में आएगा। ठीक है, हम वी हैव टू वेट। ठीक है भाई, अब मैं कस्टमर केयर पे फॉलोअप कर रहा हूँ कि भाई क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है। दे सेड सर हमारे पास सिर्फ स्टेटस होता है कंप्लेंट्स का, हम वी आर ऑथराइज कि भाई कब तक कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही हम बात कर सकते हैं, क्या स्टेटस है आपकी कंप्लेंट का वो हमारे पास कोई जवाब नहीं। एट दी एंड मैंने फ्रस्ट्रेट होके भाई कि कहीं से तो कोई जवाब आए, मुझे ये फेंकना है या नया लेना है। और फेंकने का मतलब भी है भाई मैंने इन्वर्टर एसी लिया था, 40,000 रुपये का एसी परचेज करने के बाद 2.5 साल के अंदर 2.5 साल में मतलब तीसरा ही सीज़न था, तो बेचने पे जब जा रहा हूँ तो लोगों से तो पता क्या जवाब आ रहा है, सर 4 से 5,000 रुपये का बिकेगा और मैक्सिमम 6,000 का जब वो वर्किंग कंडीशन में होगा। मैंने कहा कमाल है भाई, मजाक बन गया, इससे बढ़िया तो नॉन इन्वर्टर एसी लेता। बहुत से टेक्नीशियन ने से जब सलाह ली तो उन्होंने यही सजेस्ट किया, सर बिजली का हेर फेर तो जो बचता है वो बहुत लंबा नहीं बचता, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, पर ये होता है कि कम से कम नॉन इन्वर्टर एसी आपका ड्यूरेबल होता है, 5-7 साल चलता है। आपने इन्वर्टर एसी लेके गलती करी भाई, ये चीज़ तो किसी ने नहीं बचाया, मतलब किसी भी सेल्समैन ने नहीं बताया था कि लाइफ उसकी ज़्यादा अच्छी होती है। जब उस टाइम लेने जाओ तब तो हाँ बैटरी सर बिजली बहुत बचाता है, ये लो, बल्कि डुअल इन्वर्टर लो, पैसा भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, कमाल है भाई। उसके बाद ये कबाड़े के भाव बिकता है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं है तो नॉन इन्वर्टर एसी ही लो, और अगर आपको ड्यूरेबल चीज़ चाहिए सो दैट वो रिपेयर भी हो सके और कम से कम उसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा हो और कंपैरेटिवली कॉस्ट भी कम आती है। 30-35 हज़ार में आपको बढ़िया ब्रांड्स का मिल जाता है 1.5 टन एसी, और कंपैरेटिवली कूलिंग भी उसकी ज़्यादा होती है, वो जल्दी कूल करता है। तो भाई अब आते हैं वापस से अगेन कि भाई क्या क्या इश्यूज़ हुए। ठीक है, हाथ पैर जोड़े, वहाँ पार्ट का कोई स्टेटस नहीं मिला। एज अ इंडियन मैंने भी ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन सारे प्लेटफॉर्म्स पे हर जगह इनकी पेड कैंपेन जहाँ भी चल रही थी, एड्स थे, सब जगह कमेंट रिक्वेस्ट करनी शुरू करी, कंप्लेन कर रहा था फ्रॉम द डे 1। मैं इनको मेल पे कंप्लेंट कर रहा हूँ कस्टमर केयर पे, कोई रिवर्ट नहीं आता, उस पर ट्रेल मेल चल रही है, अवेटिंग योर रिस्पॉन्स, ये स्टेटस है, मेरी बेटी परेशान है, मुझे एटलीस्ट कोई ये बता दो भाई मुझे फेंकना है या नया लाना है, यार ये ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मेरे 4,000 भी जा चुके थे और ये बिकने की कंडीशन ये थी कि 5,000 रुपये में ही बिकना था ये मैक्सिमम। तो मैं परेशान भाई कि एकदम से यार मिडिल क्लास आदमी के लिए 40-50 हज़ार रुपये निकालना कोई मजाक नहीं होता है। तो वही सेम चीज़ है, मैं असमंजस में फंसा हुआ था। फिर मैंने अगेन टेक्नीशियन जो था जिसने लास्ट टाइम पार्ट अवेल कराया था, उसके सीनियर का नंबर लिया, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी। फिर 2 दिन बाद मेरे पास उन्होंने पार्ट अवेल कराया, उसके बावजूद भी पीछे से उनको पार्ट अभी भी कोई स्टेटस नहीं मिला था कि पीछे से गुजरात से पार्ट आया नहीं आया। तो उन्होंने फिर अगेन कहीं से सोर्स कराया, लोकली करा के उन्होंने इंस्टॉलेशन कराया। फिर 1-2 पार्ट और चेंज हुए, मतलब इस ड्यूरेशन में विद इन अ वीक
इस मेरे एसी के अंदर 7,000 रुपये के पार्ट चेंज हो चुके थे, जो कि जिसका पे मुझे करना था, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो वारंटी में थे वो भी ऑलरेडी 4-5 हज़ार के थे। तो मतलब हाफ दी कॉस्ट में पहुंच गया था एसी की। ठीक है, खुदा ना खास्ता अब फिलहाल तो एसी ठीक चल रहा है 3-4 दिन से, उन्होंने ठीक भी कर दिया। पर हिटाची से मेरे पास अभी भी कोई रेजोल्यूशन नहीं आया है। उनके एक टीम से जब उन्होंने ट्विटर पे मेरा वो देखा तो दे सेड कि सर योर कंप्लेंट हैज़ बीन क्लोज्ड। मैंने कहा नहीं, माई कंसर्न हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व टिल येट। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे कॉल किया तो दे सेड सर क्या क्या इशू रह गया आपका, इस प्रोडक्ट तो ठीक हो गया। मैंने कहा प्रोडक्ट से इशू नहीं है, द रीज़न इज़, मैंने वो कमेंट किया, उसका रीज़न है कि भाई कस्टमर की कहीं सुनवाई होती है आपके ब्रांड में, मतलब कस्टमर को कोई स्टेटस एटलीस्ट बताओगे आप लोग। कोई आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके पास कोई कनेक्ट हो कि भाई कस्टमर की एक क्वेरी चल रही है, उसका क्या स्टेटस है क्या नहीं। आजकल तो यार मारुति सुजुकी जैसी कंपनी जिसको लोग थर्ड क्लास कहते हैं, पर यार कम से कम वो इंडियन के लिए ब्रांड है तो इंडियन्स की सुनता भी है। अगर किसी की कस्टमर की गाड़ी 3-4 दिन के लिए ख़राब होती है और उनको टाइम लग रहा है ठीक करने में, तो जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो कहीं ना कहीं स्टैंड बाय आपके लिए अरेंज कर देते हैं, सो दैट एटलीस्ट आपका काम ना रुके, आप कहीं भी फंसो ना। पर हिटाची से ऐसा कोई स्टैंड बाय नहीं है। स्टैंड बाय तो छोड़ो, कोई क्लैरिटी नहीं है कि कोई सर्विस या वो प्रोडक्ट कब तक ठीक होगा, और ठीक करेंगे भी कि नहीं कर पाएंगे ये भी क्लैरिटी नहीं है भाई। इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर, पता नहीं भाई हिटाची किस तरीके से चल रहा है। जब मैंने फेसबुक पे और ट्विटर पे कमेंट किया तो पाकिस्तान, जिसको हम अक्सर लोग कहते हैं कि ये भैया इंडिया के दुश्मन है, पर द रीज़न इज़ नहीं कि भाई लोग इंसान वहाँ भी रहते हैं। उन लोगों ने भी कमेंट किया कि लोकेश भाई यू आर राइट, यहाँ भी हिटाची का यही हाल है, वी आर अगेन फेसिंग द सेम थिंग। देन आई रियलाइज कि भाई कभी एसी लेना हो तो पहली बात नॉन इन्वर्टर एसी परचेज करना, सेकेंड थिंग सिर्फ अच्छे ब्रांड का लेना जिसकी सर्विसेज अच्छी हों। सर्विसेज अच्छी कैसे होती हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे ओ जर्नल इज़ ऑन नंबर 1, वो ऐसे ही ओ जर्नल नहीं कहलाता, हमेशा से वो नंबर 1 पे है। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, पर यार ऐसा रोना तो नहीं पड़ेगा, और टाइमली उनकी सर्विसेज भी मिलती हैं। पहली बात ख़राब नहीं होता, किसी के पास आप नहीं देखोगे ओ जर्नल पहले साल दूसरे साल या 5 साल में भी सर्विस भी उसे चाहिए पड़ी हुई हो, मतलब मेजर सर्विस। नॉर्मल सर्विस क्लीनिंग वगैरह तो आपको करानी ही पड़ेगी यार, ठीक है आपका प्रोडक्ट है, मेहनत की कमाई है। सेकेंड इज ऑन डाइकन, वो भी अगेन एसी स्पेशलिस्ट है। थर्ड इज ब्लू स्टार। मित्सुबिशी भी आप कर सकते हो, मतलब 4th नंबर पे आता है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स को मैं नहीं रेटिंग दूंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है, बहुत ही ख़राब। मैंने टाटा का भी पहले लगाया था, टाटा वोल्टास, भाई विंडो लगाया था इससे पहले मैंने एसी। टाटा वोल्टास भी 3 साल में भूल गया भाई, कोई रीज़न नहीं कुछ नहीं, अचानक से मोटर ख़त्म हो गई उसकी। ठीक है, कोई नहीं गाइस, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आप तक सही और ऑनेस्ट रिव्यू पहुँचे, सो दैट कि मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है इस एक्सपीरियंस को शेयर करने में, ना ही मुझे किसी भी ब्रांड ने पैसे दिए हैं कि किसी को गलत साबित करें। बट जो मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे, सो दैट कि आप लोगों का जो नेक्स्ट परचेज डिसीजन हो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो बिल्कुल परफेक्ट हो, और आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून।